हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज क्या आप जानते हैं हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हवाई जहाज के हवा में उड़ने का साइंस। सोच कर देखिए, एक 4 लाख किलोग्राम मतलब 400 टन का विशाल हवाई जहाज आसमान में कैसे उड़ता है। इतनी भारी चीज को जमीन से उठाना ही एक चैलेंज है, और यह हवा में कैसे रहता है। वेल, इसका जवाब कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है, स्पेसिफिकली एरोडायनामिक्स। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। देखिए, फ्लाइट के रास्ते में सबसे पहला और सबसे बड़ा विलन कौन है? वो है ग्रेविटी। हर हवाई जहाज का अपना वजन होता है, जिसे हम साइंस में वेट कहते हैं। ये ग्रेविटी की वो फोर्स है जो उसे नॉनस्टॉप नीचे की तरफ खींचती रहती है। साफ है, उड़ने के लिए सबसे पहले इस वेट को हराना पड़ेगा। और इस ग्रेविटी को हराने का राज छुपा है 4 अलग अलग फोर्सेस के एकदम परफेक्ट बैलेंस में। जी हाँ, सिर्फ 4 फोर्सेस हैं जो इस पूरे खेल को चलाती हैं। तो ये हैं वो 4 प्लेयर्स। पहला है लिफ्ट, जो प्लेन को ऊपर की तरफ उठाता है। इसका दुश्मन है वेट, जो नीचे खींचता है। फिर है थ्रस्ट, जो प्लेन को आगे धकेलता है। और इसका आमना सामना होता है ड्रैग से, जो हवा की रुकावट है। चलिए सबसे पहले हीरो की बात करते हैं, लिफ्ट। ये वो मैजिकल अपवर्ड फोर्स है जो प्लेन के पंखों से पैदा होती है, और ये सीधा सीधा वेट को चैलेंज करती है, प्लेन को हवा में थामे रखती है। अब आती है थ्रस्ट की बारी। ये है इंजन की ताकत। इंजन से निकलने वाली ये जबरदस्त फॉरवर्ड फोर्स प्लेन को हवा में आगे बढ़ाती है, और यही स्पीड लिफ्ट पैदा करने के लिए जरूरी है। और आखिर में है ड्रैग। जब कोई भी चीज हवा में तेजी से चलती है तो हवा उस पर एक रुकावट डालती है ना? बिल्कुल, साइकिल चलाते वक्त हवा सामने से लगती है। बस उसी नेचुरल रेजिस्टेंस को हम ड्रैग कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, ये लिफ्ट आखिर बनती कैसे है? ऐसा क्या जादू है प्लेन के पंखों में? वेल, इसका सारा सीक्रेट इन विंग्स के स्पेशल डिजाइन में छुपा है। अगर आप प्लेन के विंग को साइड से देखें तो वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता। ऊपर से थोड़ा कर्व्ड और नीचे से थोड़ा फ्लैट। इस खास शेप को एयरफॉयल कहते हैं। एक्चुअली ये डिजाइन नेचर से इंस्पायर्ड है, बिल्कुल एक पक्षी के पंख जैसा। और इसका एक ही काम है, हवा के प्रेशर के साथ खेलना। और यहां आती है फिजिक्स की एक सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरी, बर्नौलीज प्रिंसिपल। सोचिए, जब प्लेन आगे बढ़ता है, हवा विंग से टकराकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ऊपर वाले हिस्से को कर्व्ड रास्ते की वजह से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो वो तेजी से निकलती है। नीचे वाली हवा सीधे रास्ते से आराम से जाती है। फिजिक्स का रूल है, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। तो विंग के ऊपर हो गया लो प्रेशर और नीचे हाई प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर नेचुरली विंग को ऊपर की तरफ पुश करता है, एंड बूम, यही है लिफ्ट। तो सीधा सा हिसाब है, जितना बड़ा विंग उतनी ज्यादा लिफ्ट। सिंपल। और अब समझ में आया कि वो बड़े बड़े जंबो जेट्स और कार्गो प्लेन्स के पंख इतने विशाल क्यों होते हैं। क्योंकि उन्हें अपने भारी वजन को उठाने के लिए जबरदस्त लिफ्ट की जरूरत होती है। ओके, तो लिफ्ट का फंडा तो क्लियर हो गया, प्लेन ऊपर कैसे जाता है ये पता चल गया। लेकिन वो आगे कैसे बढ़ता है? यहां आमने सामने आती हैं 2 और फोर्सेस, थ्रस्ट और ड्रैग। प्लेन के पावरफुल जेट इंजन्स क्या करते हैं? वो हवा को अंदर खींचकर फोर्स के साथ पीछे फेंकते हैं। और यहां काम आता है सर आइजैक न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जब इंजन हवा को जबरदस्त तरीके से पीछे धकेलता है, एक्शन, तो प्लेन उतनी ही ताकत से आगे बढ़ता है, रिएक्शन। बस इसी पावरफुल पुश को थ्रस्ट कहते हैं। तो अब पिक्चर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है थ्रस्ट, इंजन का पुश जो आगे ले जाता है। दूसरी तरफ है ड्रैग, हवा की रुकावट जो पीछे खींचती है। अगर प्लेन को स्पीड बढ़ानी है तो सिंपल है, थ्रस्ट को ड्रैग से जीतना पड़ेगा। और ड्रैग को कम से कम रखने के लिए ही प्लेन इतने स्लीक, स्मूथ और पॉइंटेड बनाए जाते हैं। इसे कहते हैं एरोडायनामिक डिजाइन। ठीक है, तो अब हमें चारों फोर्सेस के बारे में पता चल गया है। अब देखते हैं कि फ्लाइट के अलग अलग स्टेजेस में, जैसे कि टेक ऑफ और आसमान में उड़ते समय, ये फोर्सेस आपस में कैसे डील करती हैं। सबसे पहले टेक ऑफ। इस समय प्लेन को जमीन छोड़नी है, तो जरूरी है कि लिफ्ट वेट से ज्यादा हो और थ्रस्ट ड्रैग से ज्यादा हो। फुल पावर। जैसे ही ये बैलेंस हासिल होता है, प्लेन हवा में उड़ जाता है। फिर जब प्लेन अपने मंजिल की तरफ आसमान में आराम से उड़ रहा होता है, जिसे क्रूज कहते हैं, तब सब कुछ एकदम शांत और बैलेंस्ड होता है। लिफ्ट वेट के बराबर हो जाती है और थ्रस्ट ड्रैग के बराबर। बिल्कुल परफेक्ट इक्विलिब्रियम। तो सब कुछ इतना बैलेंस्ड है, आराम से चल रहा है।
फिर भी वो सवाल तो मन में रहता ही है कि हवाई जहाज आसमान से अचानक नीचे क्यों नहीं गिर जाते। इसका जवाब एक ही चीज में है, स्पीड। जब तक प्लेन तेजी से आगे बढ़ रहा है तब तक हवा उसके विंग्स के ऊपर से गुजर रही है और लिफ्ट बन रही है। अगर किसी भी वजह से प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो लिफ्ट अचानक से खत्म हो जाती है। इस बेहद डेंजरस सिचुएशन को स्टॉल कहते हैं और पायलट्स की ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी स्टॉल से बचने और उससे मैनेज करने पर फोकस करता है। तो देखा आपने, हवाई जहाज का उड़ना कोई जादू नहीं, ये तो फिजिक्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग, इन चारों का एक कंटिन्यूअस और एकदम परफेक्ट बैलेंस, साइंस एट इट्स बेस्ट। सोचने वाली बात है कि एक हवाई जहाज की उड़ान विज्ञान का एक जीता जागता सबूत है, जहां ये चार इनविजिबल फोर्सेस एकदम परफेक्ट हार्मनी में काम करती हैं। तो अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।